प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल स्टडी विद रवि पर। बहुत दिन बाद फिर से आप सभी का वेलकम है इस चैनल पर। प्यारे साथी, कुछ डिस्टरबेंस के कारण इस चैनल पर कोई भी क्लास नहीं आ रही थी और फिर से आज से रेगुलर क्लास आना प्रारंभ हो गया है, क्योंकि इस पर स्ट्राइक आ गया था चैनल पर, इसलिए कोई भी लेक्चर्स नहीं आ रहा था। तो पहला नंबर चैप्टर हिंदी का हम लोग लेके आ चुके हैं आपके अगले एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, जो काफी ज्यादा लाभदायक होने वाला है। पहला नंबर सवाल है, चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, सभी प्रकार के पीडीएफ उपलब्ध वहां पे आपको कराए जाएंगे। तो पहला नंबर सवाल है आपका कि बातचीत के लेखक कौन है। काफी इंपॉर्टेंट है ये जो सवाल है, आपके एग्जाम के लिए काफी एमबीबीआई है, काफी बार पूछे भी गए। तो बातचीत के लेखक जो होते हैं, देख सकते हैं 2013, 14 और 19 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे गए सवाल है। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जी जो है प्यारे साथियों बातचीत के लेखक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा बी जो होगा, बिल्कुल यहाँ पे याद रखिएगा, काफी ज्यादा बार पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जो है जन्म हुआ था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, 16 और 17 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है, एनुअल में भी पूछा गया सवाल है, काफी इंपोर्टेंट है। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है याद रखिएगा 23 जून 1844 को। कब हुआ था? 23 जून 1844 को प्यारे साथियों यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो 2021 में पूछा गया है प्यारे साथियों, 2023 के सवाल में भी पूछा गया है एंड 2024 में भी पूछा गया है, यानी उम्मीद है कि 2025 में भी फिर से ये सवाल पूछे जाएंगे। तो बालकृष्ण भट्ट जो है याद रखिएगा, ये जो है भारतेंदु युग के क्या है प्यारे साथियों, ये निबंधकार है। क्या है? एक प्रकार के निबंधकार है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का याद रखिएगा उत्तम तरीका जो होता है वो क्या होता है? 2013 के सवाल में पूछे गए, यानी इस बार भी 2024 से पहले कई बार ये रिपीट हो चुका है सवाल। और इस चैप्टर से प्यारे साथियों जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफी हाईलाइटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो अवाहक होकर अपने से बातचीत करना, मतलब समझते हैं अवाहक होकर मतलब एकदम शांत होकर, गूंगा होकर अपने से बात कर लेना ही मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका माना गया है। यानी 4 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो माने जाते हैं वो आत्मीयता माना जाता है। आत्मीयता जो होता है प्यारे साथियों संवाद में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन से हम लोग फटाफट से चल रहे हैं, टाइम वेस्ट आपको पता होगा कि आज तक कोई भी क्लास में हमने टाइम वेस्ट नहीं किया और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देने का प्रयास किया है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा 18 के एनुअल में और आईएससी में भी पूछा गया सवाल है। बालकृष्ण भट्ट ने याद रखिएगा हिंदी प्रदीप नामक जो है एक क्या निकाला था, मासिक पत्रिका निकाला था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए, संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, काफी हाईलाइटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी को हम लोग VVI बोलते हैं, MBBI सवाल बोलते हैं और काफी रिपीटेड भी है। संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है? तो फटाफट से लाइव क्लास को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। पीडीएफ सभी वहीं पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। संयुक्ता स्वयंवर जो है किसकी रचना है, और हाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास भी आ रही है, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये जो है श्रीनिवास दास की है संयुक्ता स्वयंवर, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन से कि कौन सी कृति जो है बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है। नहीं है के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है, कौन सी कृति जो है यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट की जो है नहीं है। सोहरान अरेक सुजान बिल्कुल है, नूतन ब्रह्मचारी और शिशुपाल वध भी इन्हीं का है, बट प्रभावती जो है ये इनका नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? तो कौन सी कृति जो है बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है, तो अभी आपने देखा तो उसमें अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन थे, लेकिन इसमें ऑप्शन चेंज किया गया है। रेल का विकट खेल जो है ये क्या है, बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 10 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार और निबंधकार है। साहित्यकार और निबंधकार के बारे में यहाँ पे पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट के बारे में कि किस युग के साहित्यकार एवं निबंधकार है। तो ये जो है भारतेंदु युग के है। किस युग के है? भारतेंदु युग, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में नजर आ रहे हैं। चलिए, बातचीत किस विधा की रचना है, ये सवाल आपसे पूछा गया। आपको पता होगा ये क्या है, निबंध है, लेकिन इसकी जगह पर प्यारे साथियों अगर ललित निबंध रहता, क्या रहता, ललित निबंध, तो ललित निबंध सबसे करेक्ट आंसर माना जाता। लेकिन बट अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीधा निबंध है, तो निबंध टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए
रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? काफी हाईलाइटेड एंड काफी बार पूछा गया सवाल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी आपके बोर्ड के नजरिए से। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत जो है, याद रखिएगा, फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। किसे? फ्राइडे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद भी है कि आवाज आप तक पूरी तरह से फ्रेश पहुंच रही होगी, कुछ डिस्टर्बेंस भी आ रही होगी तो अगले क्लास से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। निबंध के निबंधकार आपसे पूछा गया है, तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार आपको पता ही है, बालकृष्ण भट्ट। कौन है प्यारे साथियों? बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। तो संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण याद रखिएगा, और यहाँ पे त्रिच मोहन राकेश, नामवर सिंह, सभी का याद रखिएगा, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बातचीत के माध्यम से जो है बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। काफी बार आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इसके बारे में। बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ये जो चैप्टर्स है काफी वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। संहिता स्वयंवर किसकी रचना है, जरा बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, संहिता स्वयंवर के बारे में आपसे पूछा गया है कि किसकी रचना है, तो ये जो है श्रीनिवास दास की है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? जी हाँ दोस्तों, नहीं है। यहाँ पे फोकस करने वाली बात होती है, आपको पूरी तरह से यहाँ पे कंफ्यूज किया जाता है। आप कैसे पढ़ेंगे एग्जाम में? आप प्रेशर में रहेंगे और पढ़ लेंगे कि आप कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, बट यहाँ पे क्या है, नहीं। नहीं पे फोकस बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से एक नंबर जो है उनका कट जाता है। तो काफी बारीकी से आपको पढ़ना है। यहाँ पे एग्जाम हॉल में भी क्वेश्चन घबराना बिल्कुल भी नहीं है, काफी ईजी क्वेश्चन जो है हिंदी से पूछे जाते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि 100 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। हमारा लगाना कितना रहता है? 50 के 50 क्वेश्चन आपको बन सकता है, ये याद रखिएगा। काफी सारे क्वेश्चन बुक से ऐसे आपको मिल जाएंगे जो देखते ही आंसर ला देता है। तो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, याद रखिएगा। परीक्षा गुरु नहीं है, ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, तो इसका जवाब तो आप बता सकते हैं कौन सी है। रेल का विकट खेल जो है ये बालकृष्ण भट्ट की है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। याद रखिएगा कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, रेल का विकट खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भट्ट जी को किसकी अंग्रेजी साहित्य की एडिशन स्टील की श्रेणी में रखा गया? एडिशन यहाँ पे अंग्रेजी साहित्य के एडिशन स्टील की श्रेणी में रखा गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। रामचंद्र शुक्ल याद रखिएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? प्यारे साथियों, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो एक प्रकार का ललित निबंध है। आपके सामने दो प्रकार के क्वेश्चन आ गया, जिसमें सिर्फ एक निबंध था और इसमें क्या है, ललित निबंध है। तो ललित निबंध जो है काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपके लिए होगा। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? तो ये जो है याद रखिएगा भारतेंदु युग के है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बालकृष्ण भट्ट जो है ये भारतेंदु युग के निबंधकार है। तो प्यारे साथियों, 20 क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और पूरे इस चैप्टर को ये 20 क्वेश्चन कवर किया है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्टेड लाया गया था। उम्मीद है ये जो क्वेश्चन है 20 इस चैप्टर से आपको कवर हो गया होगा पूरी तरह से, और इसके माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे हमने आपको बताने का प्रयास किया है। एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा इस क्लास को, सभी क्वेश्चंस आपको याद हो जाएगा, और 100% उम्मीद के साथ जुड़े रहिएगा इस चैनल से। काफी लाभदायक आपके लिए होने वाला है। कम समय में, जी हाँ दोस्तों, कम समय में, मात्र 5 मिनट में हम यहाँ पे 30 से 40 क्वेश्चंस देने का प्रयास करते हैं, जो कि यूट्यूब के इतिहास में सबसे बड़ा क्लास होता है। प्यारे साथियों, 5 मिनट में कहीं भी आपको 40-50 क्वेश्चंस नहीं मिलते, तो हम टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते, काफी ज्यादा क्वेश्चंस देते हैं। यही है खासियत स्टडी विद रवि का। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस गुरु को जरूर सब्सक्राइब करें, वहां पे सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आपको कराई जाती है। तो आज की क्लास में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जम के शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। बाय बाय एंड